नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एवं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान की कुछ खबरें जो कि आप सभी के मध्य में आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आज अनुदेशक और शिक्षा मित्र के नियमितीकरण पर सरकार खामोश हो जाती है। ये कभी सोचता है अनुदेशक या शिक्षा मित्र क्यों खामोश हो जाती है? इस पर जिस दिन आप सोच लेंगे उसी दिन सरकार की जवाबदेही तय हो जाएगी और उसे बताना पड़ेगा कि क्यों खामोश है। लगातार लोग लिख देते हैं कि कल नियमित हो रहे हैं, फिर कह देते हैं परसों नियमित हो रहे हैं। हालांकि नियमितीकरण का अभी कोई रास्ता खुला है कि नहीं खुला है ये किसी को मालूम नहीं। इस सब पर पर्दा उस वक्त उठ जाता है जब अनुदेशक अनुदेशिका इकट्ठे होकर लखनऊ पहुंचते हैं। वो अधिकारियों से चर्चा करते हैं तो बड़े वो साफ शब्दों में कह देते हैं कि अब अनुदेशक और अनुदेशिकाओं का मसला हल हो चुका है, नियमितीकरण का कोई चांस नहीं दिख रहा है। अब इन सब बातों पर आखिर मसला क्या है? क्या कहना चाहती है सरकार? क्या मिलेगा संविदा कर्मियों को? भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में जाकर सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोल रही। वहां चुनाव है और तुम वोट दे चुके हो। तुम्हारी दुकान का सामान बिक चुका है, वो बेचने के लिए तैयार घूम रहे हैं वोट। और जब वोट पड़ा तब आप खामोशी से धर्म और समाज पर वोट किए थे, इसलिए आप रोजगार क्यों खोज रहे हो? आपने वोट किया था मंदिर पर, मंदिर मिला। आपने वोट किया था काशी कॉरिडोर पर, काशी कॉरिडोर मिला। आपने वोट किया था मथुरा पर, वहां तैयारी हो रही है। आपने वोट किया था काशी पर, वहां तैयारी हो रही है, कोर्ट फैसला चल रहा है। फिर आप क्यों घूम रहे हो रोजगार के लिए? आप जाइए, मस्त रहिए। आपने वोट किया था कि इस देश से मुसलमान का नामो निशान मिट जाएगा, उनकी संपत्ति, उनकी जायदाद के हम हकदार बनेंगे। वोट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाला गली में सांसद विधायक का उम्मीदवार आपके लिए क्या रोड मैप लेके आया है। अगर उसके पास रोड मैप नहीं है, भगा दीजिए उसे। वोट देने का अधिकार उसका खत्म कर दीजिए। और अगर उसके पास रोड मैप है, खुल के आप उससे सवाल करिए, बताइए शिक्षा के लिए क्या रोड मैप है, बताइए स्वास्थ्य के लिए क्या रोड मैप है। अगर आप चुने जाएंगे तो कहां अस्पताल खुलवाएंगे, कहां स्कूल खुलवाएंगे? और जब इन सब पर उसके पास कोई जवाब ही नहीं है तो फिर उससे कह दीजिए कि आप तो पेंशन भी पाते हैं, आप तो वेतन भी पाते हैं, आपको तो धुलाई के भी 600 रुपया पर डे मिलते हैं, भाग जाइए यहां से, हमें 300 रुपया मिलते हैं पर डे। कोई जवाब नहीं होता है किसी के पास। और गरीब आदमी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। गरीब को दुत्कारा जाता है। गरीब तो जब सांसद से मिलने जाता है तो जूते भी बाहर उतार के जाता है, उसकी औकात नहीं होती जूते पहन के चला जाए। लेकिन जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो उन्हीं फटे जूतों के पांव को छूकर वोट मांगते। और जब आपके फटे जूते में जो पांव में फटे जूते हैं उन्हें छूकर वोट मांगते हैं और आप उन्हीं जूतों को गेट के बाहर उतार के उनके प्रवेश करते हैं। आप अपनी क्षमता नहीं समझे अभी तक। और जिस दिन आपने अपनी क्षमता समझ ली, ये सब राजनेता आपके दरवाजे पर खड़े आएंगे। हमने आपसे हजारों बार कहा है, लेकिन आप भी उसी अव्वल दर्जे के, उसी तरीके के इंसान बन चुके हैं कि हमें जब तक ठगा जाएगा हम ठगाई में आते रहें। तो ठगते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे करते रहिए ये प्रोग्रेस। हमारे साथ शिक्षा मित्र उदय सिंह आ चुके हैं और जल्द हमारे साथ विक्रम सिंह भी होंगे। उदय सिंह, क्या शिक्षा मित्र का उद्धार हो पाएगा? 10-20 वर्ष हो चुके हैं, आधा जीवन गुजर चुका है। हमारे साथ स्मृति मिश्रा भी है, अनुदेशक, और अभी हमारे साथ विक्रम सिंह होंगे, फिर हम उनसे भी सवाल करेंगे। तो बताइए उदय सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जो वर्तमान परिवेश है, उस वर्तमान परिवेश को देखकर तो नहीं लगता कि ये सरकार कुछ संवेदनशील है। ये सरकार संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। अभी 3 दिन पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से किसी ने एक प्रश्न पूछा कि आप नई भर्ती कब करेंगे? पिछले 5 वर्षों से नई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। तो उन्होंने वही रटाया जवाब दिया, रटाया कि क्योंकि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, इसलिए नई भर्ती नहीं करें। यदि आप नई भर्ती नहीं कर रहे हैं तो फिर जो छात्र शिक्षक अनुपात में जिन लोगों को आप गिनते हैं, शिक्षा मित्र और अनुदेशक, उनसे आप 10,000 और 9,000 रुपए में कैसे बेकार करा रहे हैं?